देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 11 है। आज जो आपको बताएंगे 2 वर्ष पर आधारित अंतर पर प्रश्न। अंतर पर प्रश्न कैसे आप निकालिएगा, पहले 2 वर्ष के बताएंगे अंतर पर। अगर पार्ट 1 से अगर नहीं देखें, जाइए पार्ट 1 से क्वेश्चन को देखिएगा। आपको हर 2 भी क्वेश्चन बताएं, हर टाइप क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा। आप पार्ट 1 से सूत्र आप देख लीजिएगा किस टाइप से। अगर इतना शॉर्ट तरीका है कोई पूरा यूट्यूब पर आपको नहीं बताएगा इतना शॉर्ट। उसके बाद देखिए सूत्र जो होता है उसको आप ध्यान में रखिएगा, ऑल टाइप का क्वेश्चन उस पर बनेगा, ऑल टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपया है, तो धनराशि क्या है? धनराशि क्या होगा? मूलधन पूछा गया। अब देखिए क्या 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 दिया हुआ, दर आर बराबर 8%, टाइम कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर CI माइनस SI का अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर 768 दिया हुआ है। अब देखिए आपको बताएं एक फार्मूला, अंतर जब आपको क्वेश्चन में रहे बताएं तो CI बराबर होता है SI साधारण ब्याज प्लस R स्क्वायर। R स्क्वायर जो है दर के दशमलव के 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद। अब देखिए करना क्या आपको, से फार्मूला होता है, सूत्र होता है CI बराबर SI प्लस R स्क्वायर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर साधारण ब्याज प्लस R स्क्वायर। इस फार्मूला आपको बताएं पार्ट 1 से देखिएगा तो क्वेश्चन आपको चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा। जैसे देखिए R जो है, R कितना है? R का मान 8%, 8%, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 64। उसके बाद पहले देख लीजिए SI, तो CI माइनस SI बराबर, क्योंकि CI है SI इधर आएगा माइनस में, क्योंकि अंतर पूछा गया। SI इधर प्लस इधर आएगा माइनस में, तो CI माइनस SI। उसके बराबर अब बचा, सिर्फ बचा क्या? R स्क्वायर बचा। तो R स्क्वायर जब दशमलव के बाद 2 अंक के बाद, तो 8 कितना, R का स्क्वायर का मान कितना है? R का स्क्वायर का R है 8%, R का स्क्वायर कितना? 8 का 64। तो 2 अंक बाद दशमलव देंगे 0, तो 0.64% आ गया। अब देखिए CI SI का अंतर कितना है? 768 बराबर 0.64%, एक बराबर 768 बटा 0.64 गुने 100। दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 जीरो गुना हो जाएगा ऊपर। उसके बाद 64 को काटिए, ऊपर 768 और नीचे 64, एक बारी में कट जाएगा। बचेगा कितना? एक बारी में कितना बच गया? बच जाएगा 64 12 12 और 8 कितना हो जाएगा? 128। 128 हो गया, 64 कितना बार में लग जाएगा? कितना? 64 को 2 बार में, तो यहाँ 12 हो गया, पूरे कट गया। अब देखिए 12, यहाँ क्या जीरो है? यहाँ है 4 जीरो, तो 12 पर 4 जीरो, 12 को 12 यहाँ दिए, 4 जीरो बैठा दीजिए, आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर निकल कर चल आएगा। अब देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन को करना, 1,20,000 आंसर निकल कर चल आया। जब भी आपको रहे तो दर दीजिए, टाइम वर्ष कितना 2 वर्ष, CI SI का अंतर कितना 768, CI बराबर SI प्लस R स्क्वायर, R जो दशमलव का 2 अंक बाद, तो CI SI इधर आएगा माइनस में, बराबर कितना? सिर्फ R स्क्वायर बचा, सिर्फ R स्क्वायर। R का मान कितना? 8%, 8 का स्क्वायर कितना? 64, दशमलव का 2 अंक देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, 0.64% हो गया। उसके बाद CI SI का अंतर कितना? 768 बराबर कितना? 0.64%, एक बराबर 708 बटा 0.64 गुना 100। अब उसके बाद सॉल्व किए, आंसर निकल कर आपको चल आएगा। देखिए इसी का क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों का
4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 है तो वह धनराशि क्या है? टाइम कितना? 2 वर्ष, 2 वर्ष टाइम है। उसके बाद दर कितना है? 4%। उसके बाद साधारण ब्याज SI और CI का अंतर 1 है। अब देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 है। अब देखिए CI बराबर SI प्लस R स्क्वायर, R जो दशमलव के बाद, दशमलव के 2 अंक बाद। अब देखिए यहाँ CI SI इधर आएगा माइनस में, बराबर कितना बचेगा? सिर्फ R स्क्वायर बचेगा, सिर्फ R स्क्वायर। R कितना है? 4%। 4 का स्क्वायर 16 दिए, 2 अंक बाद दशमलव देंगे 0, कितना? 0.16%, क्योंकि 4 दर है कितना? 4%। R का कितना? R 4%, 4 का स्क्वायर 16, दशमलव का 2 अंक बाद, दशमलव 2 अंक बाद देंगे 0। अब देखिए CI SI का अंतर कितना है? 1 है। चाहे SI रहे चाहे CI रहे, बतवा बराबर ही है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि इधर SI है माइनस CI है। अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर कितना? 1 है, बराबर 0.16%। 1 बराबर 1/0.16 गुने 100। उसके बाद दशमलव, नीचे में जो दशमलव है 2 अंक है, 2 अंक हटाएंगे अगर दशमलव तो 2 0 ऊपर आएगा। उसके बाद बचा कितना? 16। 8 दूना 16, 50 दूना 100, 4 दूना 8, 25 दूना 50। इसको करिए 100 में काटिए, 4 दूना 8, 4 25 20, 25 गुने 25 गुने 1 कितना हो जाएगा? 625। 625 आंसर निकल कर चल आएगा। कितना? 625 का आंसर निकल कर, क्योंकि मूलधन पूछा गया, मूलधन जब पूछा जाए तो इसी टाइप के क्वेश्चन को करना है। कितना निकल के आया? सॉल्व किए, आंसर हमको 625 आंसर निकल कर चल आया। इस रूल से अगर पार्ट 1 से अगर देखते हैं, 2 विधि से क्वेश्चन बताए हैं, इस सूत्र से और इस एक और टाइप से बताए हैं। अगर इस रूल से हर क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताए हैं, फार्मूला के साथ आप बताए हैं। पार्ट 1 से बेसिक से देखना चाहते हैं, जाइएगा, देखिए क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करिएगा। कम समय में क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और सीख जाइएगा बढ़िया से। क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज़्यादा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अंतर ही है, ज़्यादा जब कहा गया तो क्या अंतर ही है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे। टाइम कितना है? 2 वर्ष, टाइम है 2 वर्ष। दर कितना है? दर है 5%। उसके बाद क्या कहा गया? चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया अधिक है, तो अंतर ही हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से 10 रुपया अधिक है, क्या हुआ? अंतर। तो CI माइनस SI कितना है? 10 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए कहा गया अंतर है कितना? 10 रुपया। उसके बाद देखिए कहा गया CI बराबर क्या होता है? SI प्लस R स्क्वायर। ये जो R है दशमलव के बाद, दशमलव के 2 अंक बाद। अब देखिए यहाँ तो CI माइनस SI बराबर, क्योंकि CI है इधर बराबर के पहले, इधर आएगा तो माइनस में, सिर्फ बचेगा क्या? R स्क्वायर बचेगा। R कितना है? 5%, 5 का स्क्वायर 25, दशमलव के 2 अंक बाद, तो 2 दशमलव देंगे, 2 अंक बाद है तो 0.25%।
CISI का अंतर कितना है 10 बराबर कितना 0.25%। तो 1 बराबर 10 बटा 0.25 गुने 100। दशमलव का 2 अंक है तो हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो। अब देखिए 25 चौक 100, 10 को 4 से गुना करेंगे 40 और 40 को 100 से गुना करेंगे 4000 आंसर निकल कर चलाएगा। आप इस टाइप से क्वेश्चन बनाइएगा, चुटकियों क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद कैसे सॉल्व होता है। इतना कम समय में आप सॉल्व कीजिएगा, आपको इतना प्रैक्टिस बन जाएगा, क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करिएगा। जैसे कि पहले आप देखिए क्या क्या दिया हुआ, उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिएगा। कितना CISI के अंदर 10 है, उसके बाद निकाले प्लस आप रुपया आपको बनता ही चल जाएगा। उसके बाद 3 वर्ष पर बताएंगे कैसे 3 वर्ष का क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। इसी टाइप से बताएंगे आपको 3 साल के, इसलिए आपको पहले 2 साल के, उसके बाद अंतर इसलिए टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं। एक रूल से करा रहे हैं क्वेश्चन कि रूल से रहेगा, आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगा। 2 वर्ष, इसके बाद करेंगे 3 वर्ष के अंतर पर, उसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करिएगा। क्वेश्चन 5000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है, तदनुसार ब्याज दर कितना होगा। क्या इसमें पूछा गया, दर पूछा गया, इसमें दर पूछा गया। तो दर कैसे पूछा गया, वो कैसे निकालेगा वो देखिए आप। कितना मूलधन इसमें दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन मूलधन नहीं दिया होता था, अब मूलधन निकालते थे। इसमें मूलधन दिया हुआ 5000। उसके बाद टाइम कितना, टाइम है 2 वर्ष। हमको क्या निकालना, दर निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, CI और SI का अंतर 32। अब यहां समझिए, जब अंतर मूलधन और टाइम दिया रहे, दर निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो कैसे निकाले वो देखिए। ब्याज R हमको निकालना है, दर तो करना, अंतर कितना है 32 लिए, मूलधन कितना है 5000 गुने 100, आपको निकल कर आंसर चलाएगा। जैसे देखिए 2 जीरो खत्म, बचा कितना 32 बटा 50। 32 में 50 से भाग दीजिएगा तो आपको निकल के आएगा कितना 0.64। जो दर आता है वो प्रतिशत में आता है, दर जो आता है क्या प्रतिशत में। 32 में 50 से भाग दीजिएगा तो 0.64% आएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में देखिए 64 है, 64%, 0.64% है, नहीं रहेगा। कैसे वो देखिए, तो कैसे आप निकालिएगा, कैसे आंसर आएगा वो देखिए। तो 0.64 जो होता है वो किसका वर्ग है। अब देखिए ऑप्शन में जाइए, किसका वर्ग है वो देखिए। 5 का वर्ग है, 5 का 25 हो जाता है, 8 का 64। इसका मतलब है ये 8% आंसर निकल कर चलाएगा। कैसे, और उसके 12 तो 144, 10 का 100। तो आपको बताए हैं जब दर का स्क्वायर करते हैं, दर का स्क्वायर करते हैं तो 64 और दशमलव के बाद R जो है उसको बाद जो दशमलव के बाद 2 अंक देते, दशमलव 2 अंक छोड़ कर देते हैं दशमलव, तो 2 अंक दिए 0% ये किसका है 8 का है। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जब भी आपको मूलधन पता रहे, टाइम पता रहे, टाइम 2 वर्ष का रहे, CISI के अंदर 32 रहे और दर निकालना है, इसी टाइप से क्वेश्चन को करना है। अंतर लिखे बटा मूलधन से भाग दिए, 100 से गुना किए, उसके बाद जितना सॉल्व कर लिए, उसके बाद भाग दिए, जितना आया उसको लिख दिए, और दर जो आएगा क्या प्रतिशत में आएगा। उसके बाद देखिए किसका स्क्वायर है, ये दर जो निकल गया किसका स्क्वायर है, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। इसमें कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है, आपको इसमें दर दिया रहेगा 0.64 है, प्रतिशत किसका है वर्ग है तो 8 का है। जितना रहे उसका आप वर्ग निकाल लीजिए, आपको आंसर निकाल कर आपको चलाएगा। क्वेश्चन देखिए, 2 साल के लिए 30,000 रुपये की राशि पर SI और CI का अंतर 147 रुपया है, तो ब्याज दर क्या है, ब्याज दर क्या है।
क्या क्या टाइम कितना 2 वर्ष दिया हुआ है, टाइम कितना 2 वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद देखिए मूलधन कितना दिया हुआ, मूलधन देखिए क्या कितना दिया हुआ है, मूलधन 30,000 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए सीआई एसआई और सीआई का अंतर है, एसआई और सीआई का अंतर क्या दिया हुआ है 147 दिया हुआ है। अब यहाँ समझिए आप, अब यहाँ समझिए क्या मूलधन पता है, टाइम पता है 2 वर्ष, सीआई एसआई का अंतर पता है, तो क्या निकाल दर निकालना है, तो ब्याज दर निकालना है। तो कितना है अंतर, कितना 147, मूलधन कितना है 30,000, कितना 30,000 गुने 100, 20 खत्म, कितना बचा 147 बटा 300। अब यहाँ समझिए ये जो भाग में नीचे में 2 जीरो है उसको रहने दीजिए, 147 में 3 से भाग दीजिए, जीरो को रहने दीजिए, तो कितना आएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12। उसके बाद बचा कितना 2, तो 9 तिया 3 9 27, कितना आया 49 आया। अब 49 जो आया तो नीचे में तो 2 जीरो है, नीचे में 2 जीरो बचा हुआ है, तो 2 अंक छोड़कर दशमलव दीजिए, 2 अंक छोड़कर 1 2, तो यहाँ दशमलव पड़ेगा। इसलिए आपको इस टाइप से करना है, तो 49 है, 2 अंक क्योंकि 2 जीरो है तो 1 2, 2 अंक छोड़कर दशमलव देंगे, कितना आया 0.49% आ गया। समझ गए क्वेश्चन। अगर ऐसे आप नहीं समझते हैं तो 147 में 300 से भाग दीजिए, इतना ही आंसर आपको निकल के आएगा। इस तरीका से आप समझिए क्वेश्चन को, 147 3 से भाग दिए 49 आया, भाग में नीचे में 2 जीरो बच गया, तो 2 जीरो जब बता दशमलव 2, उसको 2 अंक छोड़कर दशमलव दीजिए, 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़कर, 2 जीरो है तो 2 अंक 1 2 छोड़कर दशमलव दिए, तो 0.49%। अब यहाँ ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में देखिए तो किसका 0.49% किसका है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, नहीं होगा, 10 का 100 नहीं होगा, 9 का नहीं होगा, 81 होगा, 7 का स्क्वायर 49। इसका मतलब ये जो है 7% का स्क्वायर दर कितना 7% आंसर निकल कर आ जाएगा। इस टाइप से दर जब आपको निकालना हो, इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कम समय में आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो 0.49% है आंसर, तो 0.49% नहीं रहेगा, रहेगा क्या, इसका आप देखिए किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, तो इस 7 का है। जैसे कि आप निकालते थे आर का जो दर जितना निकलता है उसका स्क्वायर, जैसे दर निकला 7%, तो 7 का क्या निकालते थे वर्ग 49 हुआ, और 2 अंक बाद, 2 अंक के बाद का, तो 2 अंक बाद देते थे दशमलव, तो 0.49% आया, इतना ही आया। इस टाइप से क्वेश्चन करिए कि आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व, कम समय में क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, और कि हमेशा आपको क्वेश्चन कैसे याद रहेगा। याद रखने का तरीका है क्वेश्चन में, कितना कम समय में कितना क्वेश्चन को आप याद रखते हैं, सदा के लिए आप याद रखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। कितना इसमें अंतर पूछा गया, जब अंतर दिया रहे और जब आपको सिर्फ अंतर दिया है तो कैसे बनाना है, अंतर आपको पूछ लिया जाए तो कैसे बनाना वो देखिए। अंतर दिया था तो कैसे बनाया वो देख लिए। अब अंतर जब पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो कैसे बनाइएगा। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन 4,000, उसका टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष, 2 वर्ष। उसके बाद दर कितना है 5%, दर 5%, अंतर पूछा गया। अब देखिए सीआई बराबर क्या होता है, सीआई बराबर सूत्र होता है एसआई प्लस आर स्क्वायर, आर जो स्क्वायर दशमलव के बाद, दशमलव के 2 अंक बाद। अब देखिए तो अंतर हमको पूछा गया, अंतर पूछा गया, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज बराबर
साधारण ब्याज प्लस आर स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अगर पार्ट 1 से अगर देखते हैं इस पे और सूत्र पर आधारित पर एक टाइप से क्वेश्चन हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 विधि क्वेश्चन बताए हैं। अब देखिए तो सी आई माइनस एस आई, इधर माइनस में आएगा एस आई, बचेगा कितना, सिर्फ आर स्क्वायर। आर कितना है, आर है 5%, 5 का स्क्वायर 25, 25 दशमलव के 2 अंक बाद तो दशमलव दिए 0%, 0 तो 25% निकल गया। अंतर हमको पूछा गया, अंतर हमको कितना, 0.25% निकला, 0.25%। मूलधन कितना दिया हुआ है, 4000, 4000 का 0.25% निकाल लीजिए। प्रतिशत हटेगा 020, प्रतिशत हटेगा 20 नीचे, उसका दशमलव 2 अंक है, 2 अंक 20 नीचे, यहाँ 20 खत्म। अब देखिए 25 ऊपर नीचे 100, 25 चौक 100, 25 चौक 100, यहाँ 40 है, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, यहाँ 1 और 0 है, बच गया 0 तो कितना 10 आंसर निकल कर अंतर आपको चलेगा। अंतर इसका कितना 10 निकल कर आया। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना, जब भी आपको अंतर पूछा जाए ऑप्शन ए 10 रुपया इसका आंसर निकल कर चलेगा। जब भी क्वेश्चन को पूछा जाए मूलधन पता रहेगा, टाइम पता रहेगा, दर पता रहेगा, उसके बाद अंतर जब आप पूछा जाए और जब अंतर रहे तो कैसे बनाना वो आप देख लिए। जब अंतर आपको पूछा जाए तो इस टाइप से क्वेश्चन सी आई एस आई का अंतर कितना, आर का कितना, 5 का स्क्वायर 25, दशमलव 2 अंक दशमलव दिए 0 आया, 0.25%, मूलधन का 25%, 0.25% निकाल लिया, आंसर निकल कर चला। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन अभी बताएं, इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, इसी टाइप से जो बनेगा, जो अभी क्वेश्चन को बताएं अंतर, इसी में भी अंतर पूछा गया, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। चेक आप क्वेश्चन बना देख लीजिएगा, इसी टाइप का आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर 11.25 इसका आंसर हो जाएगा, 11.25 इसका आंसर निकल कर चलेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी धनराशि को 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने के बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर है 36 रुपया, 1 वर्ष का अंतर कितना 36 रुपया, तो धनराशि कितनी होगी, धनराशि कितनी होगी, क्या क्या दिया होगा वो देखिए। दर इसका आर बराबर 12% दर दिया हुआ है, उसके बाद का दर हर 6 महीने के बाद जोड़े जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर 1 वर्ष का अंतर 36 है, टाइम कितना 1 वर्ष है, टाइम 1 वर्ष है, 6 माह ही कहा गया। 1 साल में 6 माह का कितना होगा, कितना माह होगा, 6 माह का 1 साल में 2 बार होगा, 6 माह के 2 बार, तो 2 से आप भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए कितना 6%। उसके बाद टाइम कितना है 1 वर्ष, टाइम है 1 वर्ष, 2 से भाग दिए तो 2 से टाइम में 2 से गुना करिए, 2 वर्ष, 2 वर्ष, क्योंकि 6 माह ही कहा गया, 1 साल है, 1 साल में 6 माह का कितना होगा, 2 बार होगा, 6 माह तब होगा 12 माह हो गया, 1 वर्ष हो गया, इसे 2 से भाग दीजिए और टाइम में 2 से गुना, 2 वर्ष हो गया। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, और चक्रवृद्धि ब्याज सी आई और एस आई का अंतर दिया हुआ कितना 36 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, हमको धनराशि मूलधन निकालना है, वो देखिए कैसे करना है। सी आई बराबर एस आई प्लस आर स्क्वायर, आर जो है दशमलव के बाद, दशमलव के 2 अंक बाद। अब देखिए सी आई एस आई इधर आएगा माइनस में, एस आई कितना बच गया, सिर्फ आर स्क्वायर बचा। आर कितना है, आर 6%, 6 का स्क्वायर 36, दशमलव के 2 अंक बाद 0.36%, क्योंकि आर का स्क्वायर करते हैं और 0.2 बाद अंक, तो 0.2 अंक है, 0.36%। अंतर कितना, अंतर 36, अंतर 36 बराबर 0.36%,
36%। उसके बाद देखिए तो 0.36 बराबर 0.36%, 1 बराबर 36 बटा 0.36 गुने 100। उसके बाद दशमलव हटेगा 0.36, दशमलव के बाद 2 अंक हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर, 36 36 खत्म, बचा कितना 1 पर 4 जीरो, 10,000 आंसर निकल कर चलाएगा। कितना 10,000 इसका आंसर निकल कर चलाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चलाएगा, क्योंकि मूलधन पूछा गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं पार्ट, अगर शुरू से अगर देखिए इस वीडियो में शुरू से देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए अंतर हमको 36 पता है, ये 0.36% निकल का 1 बराबर 36 और 0.36% नियम से नीचे चलाएगा, 100 से गुना, दशमलव बाद 2 अंक है, 2 से ऊपर गुना हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर काट दिए, आंसर निकल कर चला। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है।